हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल एडुसाइक बाय समृद्धि में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग की ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये ट्रायंगल को समझना कि एज लर्निंग क्या है, ऑफ लर्निंग क्या है, फॉर लर्निंग क्या है, और इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं और कौन कौन सी अप्रोच आते हैं या कौन कौन सी आइडियोलॉजी इनके अंदर आती है। ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है और असेसमेंट एज लर्निंग क्या है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ अ फॉर्मेटिव असेसमेंट अप्रोच, यानी कि हमारी जो फॉर्मेटिव अप्रोच होती है, फॉर से हमें याद रखना है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा करिकुलम चल रहा है, जो ईयरली करिकुलम चल रहा है, उसमें हम छोटे छोटे टेस्ट ले रहे हैं। यानी कि हम पहले वीकली टेस्ट ले रहे हैं, फिर हम मंथली टेस्ट ले रहे हैं, और फिर हम उन टेस्ट के ज़रिए बच्चे को फीडबैक भी दे रहे हैं कि आपने ये गलतियाँ की हैं और आपको यहाँ पर थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। और हम फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा अपने जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें सुधार कर पाए। तो ये हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाता है। फॉर का मतलब होता है के लिए, यानी कि हमें सीखने के लिए असेसमेंट करना है। सीखने के लिए असेसमेंट कैसे होगा कि हम कुछ ऐसा असेसमेंट करें जो कि हमारे सीखने में सहायक हो और जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है उसको इन्हेंस करे। तो वो हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग में आता है। फॉर से आपको याद रखना है कि फॉर का मतलब है फॉर्मेटिव अप्रोच, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम कौन से अप्रोच देख रहे हैं। हम असेसमेंट फॉर लर्निंग में फॉर्मेटिव अप्रोच देख रहे हैं या फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ अ formative assessment approach aimed at providing improving learning by providing feedback to both teacher and student। यानी कि इसका जो एम है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, इसका एम क्या है कि हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं लर्निंग में। हम फीडबैक बच्चे को देकर, और ये दोनों के लिए, यानी कि टीचर के लिए भी है और स्टूडेंट के लिए भी है, यानी कि ये दोनों को अपने अपनी जगह पर फीडबैक देता है। और स्टूडेंट को फीडबैक कैसे देता है कि वह समझ पाता है कि हमने ये गलतियाँ की है और अगले टेस्ट में मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी है, तो वो उसको नहीं दोहराएगा। और जब टीचर ये समझ पाता है कि बच्चे ने ये गलतियाँ की, यानी कि हमें और उसको कैसे एक्सपीरियंस देना है, उसको कैसे करिकुलम को हमें डिज़ाइन करना है कि वो बच्चा समझ पाए कि उसने गलतियाँ की हैं, और हम वैसे करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। तो ये हमारा फीडबैक दे रहा है, टीचर को भी फीडबैक दे रहा है और स्टूडेंट को भी फीडबैक दे रहा है। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड लर्निंग नीड ऑफ स्टूडेंट। ऑब्वियसली बात है कि जब हम फीडबैक देने के लिए असेसमेंट कर रहे हैं तो हम पहचान पा रहे हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की नीड क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम फ्लेक्सिबल करिकुलम को रख रहे हैं, यानी कि हम करिकुलम में हम चेंजेस कर पा रहे हैं। तो हम इसमें क्या होता है कि हम एरियाज़ आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो कौन से एरियाज़ हैं जिसमें स्ट्रेंथ है बच्चे की, या क्या है जहाँ पे नीड चाहिए बच्चे को। यानी कि इट एक्सपेक्ट स्टूडेंट मेक एरर। ये ऐसा असेसमेंट है जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से कि वो एरर करे, यानी कि जब वो गलतियाँ करेगा तो गलतियों से वो सीखेगा, यानी कि हम और उसको गाइड कर पाएंगे और बच्चा और सीखेगा। यानी कि ये ऐसा अप्रोच है जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चा गलतियाँ करें, यानी कि ये एक्सपेक्ट करता है कि एरर्स को। इट परमिट पीयर असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट। इसमें क्या होता है, हम बच्चे को परमिट करते हैं, यानी कि हम पीयर असेसमेंट भी बच्चे को देते हैं कि आपस में आप एक दूसरे के करिकुलम को एक दूसरे का जो कहते हैं कि जब टेस्ट दे रहे हैं तो हम एक दूसरे की कॉपी एक्सचेंज करवाते हैं, यानी कि हम फीडबैक भी बच्चे से भी ले रहे हैं, यानी कि हम परमिट कर रहे हैं जो पीयर असेसमेंट है उसको। सेल्फ असेसमेंट, यानी कि बच्चा खुद भी तो समझ पा रहा है कि मैंने ये गलतियाँ की और नेक्स्ट टेस्ट में मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी है, तो सेल्फ असेसमेंट भी हो रहा है। इट इज़ नॉट जजमेंटल। ये हमारा जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये कोई जजमेंटल नहीं है, यानी कि टेस्ट में अगर बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं तो हम उसको जज नहीं कर रहे हैं कि उसने अच्छे से नहीं सीखा या उसकी ये गलतियाँ हो गई, यानी कि इसमें हम क्या करें, हम जजमेंट नहीं दे रहे हैं, जबकि हम खुद ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो गलतियाँ करे और हम उसको सुधारने के लिए और करिकुलम डिज़ाइन करें या और हम उसको इन्हेंस करें या इम्प्रूवमेंट करें। तो हम इम्प्रूवमेंट के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट, यानी कि ये फॉर्मल भी हो रहा है और इनफॉर्मल भी ये असेसमेंट हो सकता है। यानी कि जैसे कि हम ओरली बच्चे से कुछ पूछते हैं और कुछ गलतियाँ होती हैं तो हम उसे फीडबैक देते हैं, तो यानी कि ये इनफॉर्मल भी है, यानी कि ये घर पर भी हो रहा है बच्चे के साथ, ये स्कूल में भी हो रहा है, ये हमारी सोसाइटी में भी हो रहा है ये असेसमेंट। तो ये असेसमेंट कैसा है, जजमेंटल नहीं है, जबकि हम उसको इम्प्रूव करने के लिए ये हम क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं या हम ये असेसमेंट कर रहे हैं।
इट रिफ्लेक्ट अ व्यू ऑफ लर्निंग। रिफ्लेक्ट होता है जैसे हमने कुछ लर्न किया और हमारे बिहेवियर में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि रिफ्लेक्ट अ व्यू ऑफ लर्निंग, यानी कि एक व्यू पॉइंट देता है कि क्या बच्चे के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रहा है और फिर उसके हिसाब से हम बच्चे को फीडबैक दे रहे हैं। इंक्लूड्स क्लियर गोल्स एंड एक्टिविटीज़। इसमें एक क्लियर गोल होता है, क्लियर एक्टिविटी होती है कि ये हमें इम्प्रूवमेंट करना है, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग हमें ये ध्यान देना है कि ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट अप्रोच है, ये देख रहा है, यानी कि इसमें हम बच्चे को फीडबैक देंगे और हम चाहेंगे कि वो गलतियाँ करे और अच्छा सीखे, यानी कि हम इसमें जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में या लर्निंग अधिगम के लिए जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं उसमें। नेक्स्ट आता है असेसमेंट हमारा ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है अधिगम का मूल्यांकन, यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो भी हमने लर्न किया है हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा मेजरेबल होगा, यानी कि हम मेज़र कर पा रहे हैं, ये नंबर्स में हो जाएगा, इसमें हम ग्रेड दे रहे होंगे बच्चे को, तो हमारा ये क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा। आल्सो रिफर्ड एज समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि जो हम ईयर के लास्ट में जो हम असेसमेंट कर रहे हैं या हम जैसे कि हम बोर्ड एग्ज़ाम करा रहे हैं, यानी कि ये जो हमारा होगा असेसमेंट, ये हमारा जजमेंटल होगा। इसमें हम नंबर के हिसाब से बच्चे को जज कर लेंगे कि तुम इतने में हो, तुम बैकवर्ड हो या तुम मिडिल में आ रहे हो या तुम ग्रेड में आ रहे हो या तुम्हारी एक क्लास आ रही है, यानी कि हम इसमें क्या है, जजमेंट कर दे रहे हैं बच्चों को, जजमेंटल हो जा रहे हैं एज अ टीचर। जबकि हम असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम जजमेंटल नहीं थे, हम खुद ही चाह रहे थे कि वो गलतियाँ करें, लेकिन जब समेटिव की बात आ जाती है, जब असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात आ जाती है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम पूरी टीचिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं, यानी पूरी जब टीचिंग प्रोसेस हो जाती है तब उसके बाद हम ये सोचते हैं कि ये जो असेसमेंट बच्चे का करे तो इसमें वो 100% अपना बहुत बेहतरीन आउटकम्स दे हमको, तो हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग वो कहलाता है। यानी इसका जो प्राइमरी गोल है इज़ टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ अचीवमेंट, यानी कि ये लेवल ऑफ अचीवमेंट को बताता है, जो लर्निंग आउटकम्स आ रहे हैं उनके लेवल्स को बता रहा होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग एसर्टेन व्हाट द लर्नर हैज़ लर्न आफ्टर टीचिंग इज़ ओवर, यानी कि पूरी करिकुलम हमने बनाया, ईयरली करिकुलम बनाया, बच्चे को क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, कैसे डिज़ाइन करना है चीज़ों को, और हमने पूरी टीचिंग प्रोसेस कर दी, और अब उसके लास्ट में हम ये असेसमेंट कर रहे हैं और हम चाहते हैं उसके लेवल को आइडेंटिफाई करना, यानी कि उसको जजमेंट देना, ये चाह रहे हैं, ये हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आता है। पर्पस इज़ टू रिपोर्ट पेरेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं या जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, हम एक रिपोर्ट तैयार करके दे देते हैं कि ये आपका बच्चे का इतना आउटकम आया है और इस लेवल पर आपका बच्चा है। तो इसमें हम रैंक भी दे देते हैं, इसमें हम ग्रेड्स बच्चे को दे रहे होते हैं, इसमें हम परसेंटेज बच्चे को दे रहे होते हैं, तो ये हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाता है, ठीक है। अवार्डिंग ग्रेड्स एंड डिप्लोमाज और रिजल्ट आर यूजुअली क्वांटिटेटिव, ये इसमें जो रिजल्ट आता है ये क्वांटिटेटिव आता है कि 100 में आपके कितने मार्क्स आए हैं, या आपने अगर कोई वीकली टेस्ट हुआ है तो उसमें कितने मार्क्स आए हैं, फिर हमने सब सबमिटिव करके आपकी एक रिपोर्ट तैयार कर दी, तो हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आ जाएगा। फोकस ऑन आउटकम्स रादर देन प्रोसेस। जो हम असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे कि हम फोकस कर रहे थे प्रोसेस पर, यानी कि जो प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस को में हम कैसे एनहांसमेंट कर सकते हैं, हम उसमें हम फोकस कर रहे थे। जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम प्रोसेस को नहीं देखेंगे, हम प्रोसेस से हमें कोई मतलब नहीं है कि आपने पूरे साल क्या पढ़ा, जबकि हम फोकस कर रहे हैं आउटकम्स पर कि आपने आउटकम्स कितने दिए, तो वो हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा असेसमेंट एज लर्निंग। क्या है असेसमेंट एज लर्निंग? भी थोड़ा फॉर्मेटिव अप्रोच होती है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द करिकुलम, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस में ये हमारी चल रही होती है, तो हमारा असेसमेंट एज लर्निंग हो जाएगा। यानी एज लर्निंग का मतलब क्या हुआ कि अधिगम के रूप में मूल्यांकन, यानी कि अधिगम तो चल ही रहा है उसके रूप में भी मूल्यांकन भी हो रहा है, यानी कि प्रोसेस में बच्चा खुद गलतियाँ भी कर रहा है और खुद सीख भी जा रहा होता है, तो वो हमारा असेसमेंट एज लर्निंग में आ जाएगा। जैसे कि असेसमेंट एज लर्निंग एम्फेसाइज द
स्टूडेंट रोल इन मॉनिटरिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर ओन लर्निंग, यानी कि बच्चा ने ओन लर्न क्या किया है उसका एक रिफ्लेक्शन दे रहा होता है या मॉनिटर कर रहा होता है। इसमें बेसिकली आता है जैसे कि हमने एक क्लासरूम में बच्चे को कुछ पढ़ाया और फिर घर आकर बच्चा एक डायरी मेंटेन करता है और लिखता है कि मैंने आज ये पढ़ा है, मुझे कल ये पढ़ना है, मैंने आज इतनी यूनिट कंप्लीट कर ली हैं, मुझे अगले में ये यूनिट्स कंप्लीट करनी है। तो इसमें कोई बच्चे को गाइड नहीं कर रहा है। हाँ, टीचर एज अ फैसिलिटेटर है कि उसने बताया है कि आपको ये करना है, आपकी ये गोल होने चाहिए, तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर होगा, टीचर एज अ कोच होगा। लेकिन बच्चा खुद अपनी लर्निंग को आइडेंटिफाई कर रहा है, खुद अपनी लर्निंग प्रोसेस को देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है और रिफ्लेक्शन कर रहा है, तो ये हमारा असेसमेंट एज लर्निंग हो जाएगा। जब बच्चा खुद पोर्टफोलियो कर रहा होगा, बच्चा खुद पोर्टफोलियो के बाद मूल्यांकन कर रहा होगा, वैल्यूशन कर रहा होगा पोर्टफोलियो का, तो वो हमारा असेसमेंट एज लर्निंग कहलाता है। यानी कि इसमें मेन गोल किसका हो गया, इसमें मेन रोल हमारे स्टूडेंट का होगा असेसमेंट एज लर्निंग में। स्टूडेंट आर देन और असेसर, यानी कि हम स्टूडेंट हम खुद ही अपने मूल्यांकन करता होते हैं, यानी कि हम खुद ही मूल्यांकन करते हैं कि मैं इतने रैंक पर हूँ तो मुझे अब और कितना पढ़ना है कि मैं किस रैंक में आ सकती हूँ। यानी कि कोई हमें बता नहीं रहा होता है, हम अपना खुद ही मूल्यांकन करते हैं कि मैंने इतना सीख लिया है, मुझे इतना सीखना बाकी है, या ये मेरा आउटकम अभी थोड़ा नहीं आ पा रहा है, मुझे क्या सुधार करने की ज़रूरत है कि ये आउटकम मैं ले आऊँ। तो ये हमारा असेसमेंट एज लर्निंग में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, इसका पर्पस होता है डेवलप मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन होती है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी कि हमने थिंक किया है, कुछ हमें पता है और उसके बारे में भी हम और थिंक कर रहे हैं, तो वो हमारा थिंकिंग अबाउट थिंकिंग होती है, वो हमारे मेटाकॉग्निशन में आता है। मेटाकॉग्निशन जो होता है वो असेसमेंट एज लर्निंग होता है कि लर्निंग प्रोसेस में बच्चा थिंक करता है, थिंक करने के बाद ही सीखता है, यानी कि कोई कॉन्सेप्ट इस टीचर ने बताया तो उसको थिंक करके वो लिख रहा होता है और फिर जब दोबारा पढ़ता है तो वो उसको रीथिंक करता है, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन, ये हमारा असेसमेंट एज लर्निंग होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, हमारा जो स्टूडेंट होगा वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिवली असेसर बन रहा है या असेसमेंट में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। हेल्प स्टूडेंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग, अब वो खुद ही अपना असेसमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चा खुद ही उसके लर्निंग के लिए। इनकरेज सेल्फ असेसमेंट, ये जो असेसमेंट होता है वो क्या करता है, सेल्फ असेसमेंट को और पीयर असेसमेंट को हमारा क्या करता है, इनकरेज करता है। सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल, इससे क्या होगा, बच्चा खुद ही अपनी गलतियां पहचान ले रहा है कि मैंने ये गलती की है, यानी कि वो रीथिंक भी कर पा रहा है, अपने बिहेवियर को खुद भी समझ पा रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल और एक ऑन गोइंग प्रोसेस आ जाएगी, यानी कि वो लाइफ लॉन्ग अब समझ सकता है कि अच्छा इस परिस्थिति में मैंने ये निर्णय लिया, ये गलत था या ये सही था। वो मॉरल रीजनिंग कर पा रहा है, मॉरल डिलेमा से लड़ पा रहा है। तो ये हमारी क्या होती है, असेसमेंट एज लर्निंग होती है, यानी कि ये हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे स्कूल टाइम तक ही चल रही है। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होती है, हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें हम गलतियाँ करते हैं, फिर हमें वैसे आउटकम नहीं मिल रहे होते जैसे हम चाहते हैं, तो हम फिर उसको अपनी गलतियों को सुधारते हैं, तो वो हमारा लर्निंग एज असेसमेंट में आ जाता है। टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर और कोच, फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस, यानी कि हमारा जो ये है ये हमारा लर्निंग प्रोसेस पर फोकस कर रहा है। अब हम थोड़ा जो ऑफ लर्निंग है और फॉर लर्निंग है इसमें हम अंतर समझ लेते हैं कि अंतर क्या है। तो हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग है आफ्टर इंस्ट्रक्शन, हमारा समेटिव इन नेचर, यानी कि AOL असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमारा क्या कह रहा है, समेटिव इन नेचर है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग हमारा फॉर्मेटिव इन नेचर है। फॉर्मेटिव का मतलब हम फीडबैक दे रहे हैं और ऑफ लर्निंग में हम समेटिव का मतलब हम जजमेंट दे रहे हैं, हम फीडबैक नहीं चाहते हैं, अब नहीं चाहते कोई गलतियाँ करे, तो हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग आ जाएगा। हम चाहते हैं बच्चा गलतियां करें तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में आ जाएगा। फोकस ऑन प्रोसेस, ये हमारा फोकस ऑन आउटकम एंड रिजल्ट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या करता है, आउटकम पर फोकस कर रहा है, रिजल्ट पर फोकस कर रहा है, जबकि फॉर क्या कर रहा है, प्रोसेस पर फोकस कर रहा है और प्रोग्रेस पर फोकस कर रहा है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होगा, पैसिव रेसिपेंट ऑफ असेसमेंट, ये पैसिव है, यानी कि बच्चा एक्टिव नहीं है, बस सीख रहा है, टीचर बता रहा है तो वो सीख रहा है, तो वो लिख रहा है, तो वो हमारा असेसमेंट ऑफ में आ जाता है। ठीक है, और हमारा जब फॉर की बात करते हैं तो बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि उसको समझना है कि छोटी छोटी उसकी गलतियाँ क्या हो रही है, फिर उसको फीडबैक भी मिल रहा है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को कोई फीडबैक ही नहीं मिलने वाला है, उसको तो बस जजमेंट मिल जाएगा और बच्चे जजमेंट पसंद नहीं करते हैं।
यूज्ड ऑफ ग्रेड एंड सर्टिफिकेट्स, ऑफ में हमें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, हमें ग्रेड्स मिलेंगे, जबकि जो फॉर है वो क्या होगा, एडजस्टमेंट टीचिंग, यानी टीचिंग को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे को हम सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर मेन कैरेक्टर हमारा बच्चा होगा। और इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऑफ का एग्जाम्पल क्या होगा, फाइनल एग्ज़ाम्स जो हमारे हो रहे हैं, स्टैंडर्डाइज्ड जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं, और जो हम रिपोर्ट कार्ड्स बना कर दे रहे हैं वो हमारे ऑफ में आ जाएंगे। और फॉर में हम जब डिस्कशन कर रहे हैं और जब हम डिस्कशन के बाद हम समझते हैं कि आगे वाला क्या क्या बोल रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग फीडबैक खुद को दे रहे होते हैं। हम फील्ड ट्रिप में जब जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ हम देखते हैं, पर हो सकता है कि हम कुछ गलत आइडियोलॉजी बना ले उसके अकॉर्डिंग। फिर जब हम क्लास में आते हैं तो टीचर हमको क्या करता है, फीडबैक देता है फील्ड ट्रिप का। तो जो फील्ड ट्रिप है वो हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग में आ जाती है। हम क्विजेज़ के थ्रू सीख रहे होते हैं, फीडबैक मिलते हैं। ऑब्जर्वेशन, टीचर हमको बताता है कि ऑब्जर्व करना है आपको चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को, फिर हम उसके अकॉर्डिंग सीख रहे होते हैं, फिर हमें फीडबैक मिल रहा होता है, तो हम फॉर लर्निंग में आ जाता है। एग्जिट टिकट्स की बात भी हमारी फॉर लर्निंग में आ जाती है। तो ये हमारे जो असेसमेंट है, असेसमेंट लर्निंग के बारे में हमने आज पढ़ा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, और एज लर्निंग क्या है। एज लर्निंग बेसिकली बहुत आसान है कि ये हमारी ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगी और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रहेगी असेसमेंट, और हम अधिगम कर रहे हैं, अधिगम के साथ ही सीख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जबकि हम खुद ही समझ जा रहे हैं कि हमने क्या गलतियाँ की, वो हमारा एज में आ जाएगा। ऑफ हमारा सबमिटिव है, यानी कि रिपोर्ट कार्ड जब मिल रहा है, और फॉर हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी कि फॉर्मेटिव अप्रोच है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। असेसमेंट इन लर्निंग क्या है, इन लर्निंग के ही ये 3 पार्ट्स हैं, यानी कि असेसमेंट इन लर्निंग में ही असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग हमारा आ रहा है। तो ये हमारा हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन जैसे आ ही रहे होते हैं, और हम थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग। तो एक बार हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो हम जान जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।